शाहीन मिशन वर्ल्ड कप के पहले इम्तिहान के लिए मैदान में उतर गए। कोलंबो में नीदरलैंड्स की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। नीदरलैंड्स की पहली विकेट 28 रन पर गिरी। सलमान मिर्जा ने मैक्स ओडाउट का शिकार किया। दूसरी विकेट 31 रन पर गिराई। मोहम्मद नवाज ने माइकल लेविट को पवेलियन की राह दिखाई। कॉलिन नेकरमैन 20 रन बनाकर अबरार अहमद की गेंद पर बोल्ड हुए। बॉस डिलेरी 30 रन बना के मोहम्मद नवाज की गेंद पर कैच आउट। डच कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स 37 रन बनाकर इब्रार अहमद का शिकार। साइम अयूब की एक ओवर में 2 विकेट्स। वॉन बैक को 0 और जैक लियोन को 9 रन पर चलता किया। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, प्लान पर अमल दरामद करेंगे। किंग बाबर आजम ने फील्डिंग में भी क्लास दिखाई। बाउंड्री से बाहर जाती गेंद के पीछे छलांग लगाई। पांव जमीन पर लगने से पहले बॉल बाउंड्री के अंदर शाहीन आफरीदी को थमाई। दोनों खिलाड़ियों के मुश्तरका कोशिश से माइकल लेविट को क्रीज छोड़कर जाना पड़ा। शायकीन बाबर आजम की गैर मामूली फील्डिंग पर खुश। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 2007 में हुआ। इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप के 9 एडिशन खेले जा चुके हैं। पाकिस्तान समेत 6 टीमों ने आलमी चैंपियन बनने का एहसास पाया। वेस्ट इंडीज, भारत और इंग्लैंड 2-2 मर्तबा वर्ल्ड चैंपियन बने। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका ने एक बार आलमी टाइटल अपने नाम किया। कराची के इलाके लांडी की 2 फैक्ट्रियों में लगी आग बुझ गई। कूलिंग का अमल जारी। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में 11 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। केएमसी, नेवी और रेस्क्यू 112 के 20 से ज्यादा फायर टेंडर और 3 स्नाकर ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। आतिशज़दगी से प्लास्टिक फैक्ट्री मखदूश। इमारत में दरारें पड़ गईं। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग एक से दूसरी फैक्ट्री में फैली। तीसरी फैक्ट्री को बचा लिया गया। इस्लामाबाद तेलई मस्जिद खुदकुश धमाके के शोहदा की नमाज जनाजा अदा। इस्लामाबाद समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। तर्जुमान पिम्स अस्पताल के मुताबिक खुदकुश धमाके में शहीद अफराद की तादाद 33 हो गई। 165 जख्मी, 77 जख्मी जेर इलाज। 25 की हालत तशवीशनाक। 44 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का 3 रोजा सौग। मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा, खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत ली। हमलावर ने मुतादिद बार अफगानिस्तान का सफर किया। कुछ अरसे पहले ही वापस लौटा। पाकिस्तान में हर दहशतगर्द कार्रवाई के पीछे भारत और अफगानिस्तान का हाथ है। मई में भारत से जो हुआ वही प्रॉक्सिस के साथ होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मस्जिद में खुदकुश धमाके की मजम्मत। कहा कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। किसी को शरपसंदी और फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। शहबाज शरीफ की खुदकुश धमाके की मुकम्मल तहकीकात करके ज़िम्मेदारान के तयन का हुक्म। वज़ीर दाखिला की मुतासरा मस्जिद में नमाज की अदायगी। अहले इलाका का कौमी यकजहती का भरपूर इजहार। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमला पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर वार है। जिम्मेदारान को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। खुदकुश हमलावर पाकिस्तानी शहरी था। पूरी फैमिली शिद्दत पसंदी की सोच रखती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तेलई हमले की तहकीकात में बहुत करीब पहुंच चुके। खुदकुश बमबार 1.5 से 2 साल पहले अफगानिस्तान गया। इसके रिश्तेदार पेशावर में मौजूद हैं। हैंडलर्स और सहूलतकारों से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान का रवैया मुस्बत नहीं। वहाँ दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंपस हैं। अफगान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती तो पाकिस्तान को कहते। भारत का कदम BLA और TPP को फंडिंग कर रहा है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि दहशतगर्द अमन और इस्लाम के दुश्मन हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि जख्मियों के इलाज के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो समेत सियासी क़यादत की धमाके की मजम्मत। सिंध हुकूमत ने कल्चरल नाइट का म्यूजिकल प्रोग्राम मनसूख कर दिया। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस एसोसिएशन के एजाज़ में मौसीकी की तकरीब भी मनसूख।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तिरलई धमाके के बाद अपनी बसंत की मसरूफियात मनसूख कर दी। लिबर्टी चौक पर आज होने वाला मेगा बसंत शो भी नहीं होगा। मरीम नवाज ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, दुश्मन को तकलीफ थी, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है। दहशतगर्दों से डरने और हार मानने वाले नहीं, पहले भी डट कर मुकाबला किया, अब भी करेंगे। दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई। चीन, तुर्किया, सऊदी अरब, रूस, जर्मनी, कनाडा और फ्रांस की तरलाई धमाके की मजम्मत। शहीद नमाजियों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। चीनी सिफारत खाने ने कहा कि मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं। रूसी सदर पुतिन का सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम ताज़ियती पैगाम। कहा, इबादत के दौरान मासूम शहरियों का कत्ल दहशतगर्दों की वहशियाना फितरत का सबूत है। तर्जुमान तुर्क वजारत खारजा ने कहा कि तुर्किया दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में पाकिस्तान के साथ है। यूरोपीय यूनियन की भी दहशतगर्दी की मजम्मत। ईरान से मुज़ाकरात अच्छे रहे, डील के करीब हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स वन में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात का दूसरा मरहला अगले हफ्ते होगा। ईरान 1.5 साल पहले के मुकाबले में इस बार अमल के लिए कहीं ज्यादा तैयार है। ईरान के पास जोहरी असलहा नहीं होना चाहिए। बड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा जल्द मशरिक़ वुस्ता पहुंच जाएगा। रूस यूक्रेन जंग बंदी मामलात पर भी बातचीत जारी है। उम्मीद है जल्द दुनिया में अमन कायम करेंगे। गजा अम्बोड का पहला इजलास 19 फरवरी को होगा। व्हाइट हाउस में इजलास के साथ फंड रेजिंग कॉन्फ्रेंस भी होगी। गजा की तामीर नौ के लिए फंड्स इकट्ठे किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अम्बोड इजलास की तैयारी इब्तदाई मराहिल में है। तारीख में तब्दीली भी मुमकिन है। अमरीकी सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मुत्तहदा अरब अमारात शामिल हैं। इंडोनेशिया, मिस्र, उर्दन, कुवैत, कतर और दीगर ममालिक गजा अम्बोड का हिस्सा हैं। लाहौर में बसंत का दूसरा रोज, हर तरफ छतों पर बो काटा का शोर। अंदरूने लाहौर में सकाफती रंगों का जोर। आसमान पर रंग बिरंगी गुड्डों और पतंगों की बहार। पतंगबाजी के साथ साथ म्यूजिक और खाबों का एहतमाम। बच्चे बड़े सभी त्यौहार मनाकर खुश। बैरूनी ममालिक से आए मेहमान भी खुशियों में शरीक। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने गुड्डा उड़ाया। फास्ट बॉलर हसन अली ने भी पतंगबाजी से लुत्फ उठाया। बसंत पर लाहौर में फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत। मोटरसाइकिल ना चलाएं, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो और स्पीडो पर मुफ्त सफर करें। फ्री पार्किंग की सहूलत दस्तयाब। लाहौर पार्किंग कंपनी ने अंदरून शहर 6 मकामात पर बगैर फीस गाड़ियां पार्क करने की सहूलत दे दी। लेस्को चीफ का दिल्ली गेट और मुलहका इलाकों का दौरा। बिजली की तनसीबात पर गहरी या लटकती पतंगे और डोरे हटाने का हुक्म। आप बसंत कैसे मना रहे हैं? गुड्डी उड़ाएं, पेच लड़ाएं और दुनिया को दिखाएं। बसंत की वीडियोस और तस्वीर सुनो न्यूज़ के नंबर पर भेजें। हुकूमत की मॉनिटरिंग टीमें SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 27 मुकदमा दर्ज, 31 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से 980 गैर मंजूर शुदा पतंगे, 146 चरखियाँ बरामद। सेफ्टी रॉड ना लगाने पर 60 मोटरसाइकिल सवार गिरफ्तार। हवाई फायरिंग और असलहा की नुमाइश पर 9 मनचले पकड़े गए। वज़ीर आला मरीम नवाज का आरिफ वाला में सैनिटरी वर्कर के मैनहोल में गिरने का नोटिस। सीवरेज लाइन में गैस भरने से सैनिटरी वर्कर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरीम नवाज का सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन से रिपोर्ट तलब कर ली। मैनहोल में उतरने के लिए दरकार सेफ्टी आलात इस्तेमाल न करने पर इजहार बरहमी। जिम्मेदारों का तयन करके कानूनी कार्रवाई का हुक्म। हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,88,312 पॉइंट्स रही। कम तरीन सतह 1,82,792 रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 4 अरब हिस्सेस के सौदे हुए। सरमायाकारों ने 55 अरब रुपए मुनाफा कमाया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,882 अरब रुपए तक पहुंच गई। आलमी मंडी में ब्रांड क्रूड ऑयल का एक बैरल $68.74 का हो गया। WT $64
30 सेंट फी बैरल फरोग। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला कारोबारी हफ्ता, 100 इंडेक्स में 44 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई।